अश्लील कॉमेडी हो, कोई कामुक वेब सीरीज हो, कोई सनसनीखेज या राजनीतिक घटना हो, ये सब चीजें होती हैं जो चलती हैं। सत्य, शांति, मुक्ति, उपनिषद, सच्चाई, ये तुमने कब वायरल या ट्रेंडिंग होते देखे भाई? तुम्हें क्या लगता है लोग बिल्कुल पागल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि बस कोई आए और हमें ईशावास्य उपनिषद पढ़ा दे? तुम्हें लग रहा है ऐसा है? तुमने अपनी आसपास की दुनिया देखी है, जिंदगी देखी है? कोई भी है जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहता है? उन्हें पढ़वाना पड़ता है, उन तक पहुंचना पड़ता है, एक तरह से जबरदस्ती करनी पड़ती है, मानसिक तल पर उनका हाथ मरोड़ना पड़ता है, तब लोग पढ़ते हैं। और अगर तुम्हारे पास वो संसाधन न हो उन तक पहुंचने के, बार बार उनकी स्क्रीन पर दस्तक देने के, तो कोई पढ़ेगा नहीं। और ये बात मैं काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे, अभी भी पड़े ही रहते हैं, और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसी से पैसा लिया भी नहीं। जब ले नहीं रहे तो लगाएंगे कहां से? आज भी पुराने वीडियोस हैं, कोई भूला भटका उन पे पहुंच जाता है तो लिखता है कि कितने शर्म की बात है और कहां को जा रहा है मेरा देश कि ये वीडियो 7 साल पुराना है और उस पर कुल 44 व्यूज हैं आज तक। वो 44 व्यूज इसीलिए हैं क्योंकि उस वीडियो पर पैसा नहीं लगाया गया। आज भी तुम जिन वीडियोस को देखते हो कि लोग देख रहे हैं, उनके मिलियंस में भी व्यूज जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि लोग इतने आतुर हो गए हैं अद्वैत समझने को, वेदांत समझने को, उपनिषद समझने को, कि वो मिलियंस में उस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जी नहीं साहब, आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। अपने आप कौन सी चीजें वायरल होती हैं, ट्रेंडिंग होती हैं, तुम नहीं जानते क्या? लेकिन हम न जाने कितने ख्याली तरीके से जीते हैं। हमें लग रहा है हमारी दुनिया बहुत अच्छी है। ये दुनिया अच्छी नहीं है मनीष, ये दुनिया नरक है। यहां तुम्हें किसी को गड्ढे में ढकेलना हो, बर्बाद करना हो, वो तैयार हो जाएगा आसानी से, लेकिन तुम उसे कोई सही बात बताना चाहते हो, वो तुम्हारा मुंह नोच लेगा। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। प्रचार के अलावा जो संस्था के छोटे मोटे भी खर्चे होते हैं वो हम बहुत हाथ रोक कर करते हैं, ताकि आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। ये बहुत खेद की बात है कि हम ऐसे समय में, ऐसे समाज में जी रहे हैं कि सच को बहुत बहुत सारे प्रचार की जरूरत पड़ती है। आप संस्था को जो भी धन देते हैं वो सच के प्रचार में ही खर्च होता है और बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। और ये खर्चा हमें उस दिन तक करना पड़ेगा जिस दिन तक आप में सच्चाई के लिए एक प्यार नहीं पैदा हो जाता। जब वैसा हो जाएगा फिर खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके घर में उपनिषद आने लगेंगे, गीता आने लगेंगे, उसमें काबिलियत जग जाती है सच का सम्मान करने की। सच कोई छोटी चीज नहीं होता, बड़ी भारी चीज होता है। हर आदमी सच की इज्जत नहीं कर सकता। जिसकी जिंदगी झूठ में चल रही है उसके लिए सच सम्मान की नहीं, खतरे की बात होता है। समझ में आ रही बात? मीडिया ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आपसे मुद्दा मैं इसीलिए उठा पा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं आपको गीता पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। मैंने आपको गीता नहीं पढ़ाई होती तो आप मेरी ये बातें सुन नहीं पाते। चूंकि आपने गीता पढ़ी है इसीलिए आपका मन, आपका विवेक इस स्तर पर आ गया है कि आज मैं आपसे सच्चाई बयान कर रहा हूं तो आप सुन पा रहे हो, आप सजग हो पा रहे हो, आपको बुरा नहीं लग रहा। आम आदमी को यह बात बताओ वो उखड़ जाएगा। लेकिन उखड़े तो उखड़े, जब सब कुछ जलने ही जा रहा हो, बर्बाद होने जा रहा हो, तो हम ये परवाह करें क्या कि सच्चाई से बुरा किसको लग जाएगा? साहब आप कल बचोगे ही नहीं बुरा मानने के लिए भी। आज मैं आपको थोड़ा बुरा मनवाए देता हूं, क्या पता इससे आप कल बच जाओ। जिस दिन आप इतने सारे हो जाओगे कि आपको सच बताया जाए, आपको बुरा ना लगे और आपके पास तादाद भी हो,
उस दिन हर चैनल को, हर अखबार को मजबूर होकर के ये दिखाना पड़ेगा प्राइम टाइम पर। आज वो नहीं दिखाते क्योंकि आम आदमी को ये दिखाओ तो आम आदमी चैनल बदल देगा। मतलब साफ समझो, ये दिखाना काम नहीं आएगा अगर इससे पहले गीता नहीं दिखाई है। ये दिखाना काम नहीं आएगा क्योंकि ये जो सामग्री है, हमने शुरुआत में ही कही, ये सामग्री तो ओपन सोर्स है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, जाके देखो। देखनी होती तो आम आदमी ने कब की देख ली होती। वो जानबूझ के नहीं देख रहा है क्योंकि उसके स्वार्थ और सुविधा पर आंच आती है। चैनल दिखाएगा तो चैनल बदल देगा। नेता अगर ये बातें बताएगा तो नेता को बदल देगा। कोई नेता भी कैसे बताए? चुनाव आ रहे हैं, किसी चुनावी घोषणा पत्र में आपने इन मुद्दों का उल्लेख सुना? नहीं सुना, क्योंकि ये मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए मुद्दे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आपके पास गीता नहीं थी आज तक। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने चुना है कि किसी भी अन्य तरीके के एक्टिविज्म की अपेक्षा मैं आप तक अध्यात्म लेकर आऊंगा, क्योंकि वो केंद्रीय बात है। अगर वो बात आ गई तो फिर ये बात आ जाएगी। अगर वो बात ही आप तक नहीं पहुंची तो मैं आप तक कोई और ढंग की बात नहीं पहुंचा पाऊंगा। आपको कितने ऐसे किस्से इतिहास में पता है जहां वो जीता जिसे सचमुच जीतना चाहिए था? जैसे मानवता का पूरा इतिहास ही झूठ की जीत का इतिहास हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों होता रहे ऐसा? बीच बीच में कभी जब पांडव जीत जाते हैं कौरवों से तो हम उत्सव कर लेते हैं। वो उत्सव हमें करना इसीलिए पड़ता है क्योंकि पांडव यदा कदा ही जीतते हैं कौरवों से। अन्यथा 100 में से 99 मौकों पर तो कौरव ही जीतते आए हैं। जहां तक इस लोक की बात है, सत्य में वो जयते तो बस एक सांत्वना है। इस लोक में तो वही जीतेगा जिसको आप जिताओगे। इस लोक में तो चुनाव का अधिकार आपका है। आप सच को जिताओ तो सच जीतेगा, झूठ को जिताओ तो झूठ जीतेगा। स्वर्ग में आपकी सीट मैं रिजर्व कर दूंगा और उस रिजर्व्ड सीट का 10 लाख लगता है तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे 10-10 लाख लेकर के। यहां बात सीधी होती है कि भाई ये पाठ्यक्रम है और इसका शिक्षण हो रहा है, और यही बात अगर पूरे भारत तक और पूरे राष्ट्र तक पहुंच जाए तो दुनिया बदल जाएगी। वो बात हमारे गले नहीं उतरती। आपके धन से मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आपके धन से प्रचार हो रहा है। ये बात पहुंच रही है दूसरे लोगों तक। ये समझिए, आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि आप सुने, आप इसलिए दे रहे हो ताकि दूसरे लोग सुने। भाई आप भगवत गीता के लिए नहीं डोनेशन दे रहे हो। भगवत गीता तो निःशुल्क है। आप डोनेशन दे रहे हो ताकि भगवत गीता और लोगों तक भी पहुंचे। आप अपने लिए नहीं दे रहे हो, आप 10 और लोगों के लिए दे रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? मैं यहाँ आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, इसका थोड़ी कोई शुल्क लग रहा है। आप जो पैसा देते हो वो किसमें इस्तेमाल होता है? मेरे बोलने में नहीं इस्तेमाल होता। आप नहीं भी दोगे तो मेरे बोलने पे थोड़ी अंतर आ जाएगा। जब आपने नहीं दिया था तो क्या मैं बोलता नहीं था? आपके धन से मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आपके धन से प्रचार हो रहा है।